नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। किल मोदी जैसी प्लानिंग की जा रही है। कश्मीर से 24 घंटे भी नहीं हुए थे लौटे, कश्मीर में एक फोन कॉल ने उनकी जान को अब जोखिम में डाल दिया है। आखिर ये फोन कॉल किसका था और इस फोन कॉल के बाद आखिर हड़कंप कैसे मचा है, चलिए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे थे, दहाड़ रहे थे, तो उस वक्त उनको एक कॉल आती है। ये कॉल कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने किया था। मार्क जे कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, आपको G7 शिखर सम्मेलन में आपको आमंत्रित करता हूं। आपको 15 से 17 जून तक कनाडा रहना होगा, आपको आना होगा, हम आपको आमंत्रित करते हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देखते हैं, खुशी जाहिर करते हैं कि हाँ, आपने आमंत्रित किया, मैं खुश हूँ और हम देखेंगे आना है या नहीं। इसके बाद से ही जब ये खबर पूरे कनाडा में फैली कि प्रधानमंत्री मोदी कनाडा आएंगे 15 से 17 जून के बीच में, उसके बाद खालिस्तानियों के बीच खलबली मच गई है। वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं किल मोदी के, और ऐसी प्लानिंग रची जा रही है कि जब तक कनाडा में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी हाँ, सिख फॉर जस्टिस का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 48 घंटे का प्लान बनाया है, एक वीडियो भी जारी किया है। साथ में खालिस्तानियों ने प्रधानमंत्री कार्नी को भी घेरा है कि कहा है कि आपने मोदी को क्यों बुला लिया। खालिस्तानी यहाँ पर नाराज हो गए हैं। भारत और कनाडा के बीच जो तलखी आई थी, वो खालिस्तान के मुद्दे को लेकर आई थी। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप जस्टिन ट्रूडो, उस वक्त जो पूर्व प्रधानमंत्री थे कनाडा के, वो भारत पर आरोप लगा रहे थे कि निज्जर की हत्या प्रधानमंत्री मोदी ने करवाई है अपने रॉ एजेंट से, और उन पर आरोप लगा रहे थे भारत पर, और आंख दिखा रहे थे अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर चीख कर भारत पर ही आरोप लगा रहे थे। जिसके बाद कनाडा और भारत के बीच में तलखी आ गई थी और अब जस्टिन ट्रूडो की सरकार ही हट गई है। साथ में एनडीपी जो कि जगमीत सिंह है वहां का, वो भी हार गया है। जो खालिस्तानियों का नेता था, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही थी, दोनों गिर गई है। और अब जो मार्क कार्नी है, उन्होंने देखा कि विश्व में भारत का जो है बढ़ता वर्चस्व है, और अब प्रधानमंत्री मोदी को ना बुलाऊं तो G7 शिखर सम्मेलन कैसे पूरा संपूर्ण होगा। इसी वजह से उन्होंने न्योता दिया। लेकिन अब गुरपतवंत सिंह पन्नू लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है, कह रहा कि जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने निज्जर की हत्या करवाई, क्या आपने पाकिस्तान में मस्जिदों और गुरुद्वारों पर हमला करवाया, और उनसे पूछेंगे कि आप खालिस्तानियों के खिलाफ क्यों हैं। ये सवाल गुरपतवंत सिंह पन्नू बनाएगा और कह रहा है कि 48 घंटे तक, जब तक टेक ऑफ होगा, लैंडिंग होगी, जब तक पीएम मोदी कनाडा में रहेंगे, तब तक उनके खिलाफ साजिशें रची जाएंगी, विरोध प्रदर्शन होगा और कोई बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। इस तरह से वो खुलेआम चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि इनको नहीं आने देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खालिस्तानियों से निपटने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि पंजाब में भी उनको ऐसे ही घेरने की कोशिश की गई थी। उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि मैं बचकर निकल आया हूं, और इस तरह से खालिस्तानी आज भी हमारे गोल्डन टेम्पल में दहाड़ मार कर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और उसका बचाव करते हुए जो सिख प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि ऐसे नारे तो लगते रहते हैं, तो देश में भी कुछ ऐसे दुश्मन हैं और विदेश में भी, तो आखिर किससे बचा जाए। अब पीएम मोदी की जान को खतरा है। आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन का जो ये इनविटेशन है, बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, इसे जल्दी आना था, लेकिन बहुत दिन लग गए, क्योंकि कार्नी ने देखा कि भाई वर्चस्व तो बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी का और भारत का, तो इस वजह से पीएम मोदी को तो बुलाना अनिवार्य होगा। बुलाया तो अब गुरपतवंत सिंह पन्नू गीदड़ भभकी दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, जो कि हमेशा वो करता है और हमेशा वो असफल होता है, क्योंकि उसकी बस गीदड़ भभकी देने की आदत है। वो बादल है जो गरज सकता है, बरस में उसकी औकात ही नहीं है। तो इस तरह से गुरपतवंत सिंह पन्नू एक बार फिर से साजिश बना रहा है 48 घंटे का। उसने पूरा एक जायजा लिया है, पीएम मोदी कब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसकी एक लिस्ट निकाल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो सिक्योरिटी है वो बहुत हाई लेवल की है, और इन्हें ये बात लगता है कि पता नहीं है। खैर, अब इस गीदड़ भभकी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।